तो जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। तो अभी जस्ट मैंने अपना पार्ट 1 डिलीट किया, पार्ट 1 शूट किया वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल कैसे डिलीट हुआ था, क्या कुछ गलती की थी मैंने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब रात को मुझे पता चला कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है 11:30 बजे रात को, तो मैंने क्या किया। तो मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, उस टाइम पे आपको बहुत काम माइंड होना चाहिए, मतलब बहुत शांति से आपको सोचना समझना चाहिए। क्योंकि जब भी एक गलती होती है तो हम डिप्रेशन में आके या सदमे में आके या परेशान होके गलती पे गलती कर देते हैं, जिससे जो भी चीज़ है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। मेरा फ़ोन उसी दिन बन के आया था, मैं लॉगिन कर रही थी, चैनल जीमेल रिकवर हुआ, चैनल डज नॉट एग्जिट दे रहा था क्योंकि डिलीट हो चुका था। उस पर मेरी 200-250 वीडियो थी, चैनल मोनेटाइज था। तो बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। एक तो मैं बीमार थी, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया, इसमें भी बता रही हूँ कि मैं बीमार थी। इसके पहले ब्लॉग गया है, आपने देखा होगा, नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, फ़ोन को रिबूट में डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था आई थिंक गूगल की तरफ से मुझे कोई भी वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फ़ोन मेरा डिलीट मतलब हैंग हो रहा हो। तो मैंने फ़ोन को रिबूट कर दिया। फ़ोन को रिबूट करते ही फ़ोन हैंग हो गया, फ़ोन एक मोमेंट पे आके रुक गया, फ़ोन चलना बंद हो गया। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया ये, और क्योंकि मेरा जीमेल मैंने किसी तरह इसी फ़ोन में रिकवर किया था। और उस टाइम पे मैं इतनी बार अपने अकाउंट को अपने हबी के फ़ोन में, अपने हबी के फ़ोन में, अपने इस फ़ोन में, और जो इससे शूट कर रही हूँ इस फ़ोन में, मैंने इतनी बार अपने जीमेल को लॉगिन कर लिया था, इतनी बार पासवर्ड चेंज कर लिया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मतलब जीमेल ही ब्लॉक हो, मतलब चैनल ही ब्लॉक कर दिया गया है कई बार अकाउंट स्विच करने से या लॉगिन करने से। क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिन 2-4 लोगों से मेरा कांटेक्ट था वो लोग ऑफलाइन थे क्योंकि रात हो चुकी थी। लेकिन एक लोगों पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि जब तक वो हैं तो मेरा चैनल ज़रूर मिलने के उसमें होगा तो मिलेगा। और उनका साइड में मैं यहाँ पे पिक लगा रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का हैशटैग लग के भी आपको मिल जाएगा, आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले 2 चीज़ें हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ। पहला, उनकी वीडियो बहुत ही इजी वे में होती है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वो वीडियोस न्यू क्रिएटर्स को ध्यान में रख के ही बनाते हैं, जो भी परेशानी हम लोग सामना करते हैं तो हम उनसे कभी हेल्प मांगते हैं तो उस चीज़ पे वो वीडियो बनाते हैं, या फिर जो उनको ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो बनाते हैं बहुत ही सरल भाषा में, जिसको कोई भी समझ ले। तो पहली बात तो इसलिए अच्छा है, आप उनको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। दूसरा, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके इंस्टा का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं सर, थैंक यू सर जी। अगर आप नहीं होते तो मेरा चैनल नहीं होता। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई ज़िंदगी बचाता है तो वो डॉक्टर ही बचाते हैं, इसलिए डॉक्टर हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होते हैं। मेरे चैनल के लिए भी आप सेम वैसे ही मसीहा बन के आए, क्योंकि चैनल जिस कंडीशन में डिलीट हुआ था उसमें मिल पाना मुझे नहीं लग रहा था कि संभव था। आपने बहुत मेहनत की। तो सर रात को ऑफलाइन थे। मैं सर को कैसे जानती हूँ, मैंने मतलब मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे किसी कोई टॉपिक मुझे जानना था तो उन्होंने शेयर किया था, तो मैंने उनको वहाँ से टेलीग्राम पे फॉलो किया था, इंस्टा पे भी आई थिंक, इंस्टा पे किया है कि नहीं मुझे नहीं याद, टेलीग्राम पे किया है, वैसे इंस्टा पे भी आई थिंक किया है मैंने। तो उसके बाद वहाँ पे सर जी को मैंने मैसेज करा। मैं उनको सर जी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो यूट्यूब के बारे में कुछ भी जानना होता है तो मुझे बताते हैं, तो वो मुझे गुरु की तरह लगते हैं, इसलिए मैं उनको भाई नहीं सर जी बोलती हूँ। वैसे तो मैं भाई बोलती हूँ लगभग सबको, लेकिन उनको सर जी बोलती हूँ। तो उनको मैंने मैसेज किया कि जो ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि चैनल हैक हुआ है, कि चैनल डिलीट हुआ है, कि क्या हुआ है। तो फिर सर जी सुबह ऑनलाइन अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, आए
उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। तो मैंने उनको बोला कि फ़ोन बनने गया था, तो सबके माइंड में यही आ रहा था पहली चीज़ की हैक हो गया होगा। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ आपको डिटेल्स चैनल का चाहिए, वो आप रखिए नोट डाउन करके, एंड फिर हम फॉर्म फिल करते हैं एंड ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, क्योंकि ट्विटर पे ही रिप्लाई आता है यूट्यूब टीम का, मुझे ये सब नहीं पता कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और उन पर ट्रस्ट करके मतलब मैं सुकून से हो गई थोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या कुछ नोट डाउन करके रखना पड़ता है जब कभी हमारा चैनल हैक होता है, तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है चैनल को रिकवर करने के लिए। तो मुझे सारा कुछ याद था, इसलिए क्योंकि जब मैंने ये अपना चैनल पे फर्स्ट वीडियो डाला था, उसी दिन मुझे मेरा ट्राइपॉड रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो मैंने क्या किया था, वो जाके फ्लिपकार्ट पे डेट चेक की कि किस दिन मुझे डिलीवर हुआ, उसी दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाला। क्योंकि उस टाइम पे मुझे एसईओ करना नहीं आता था, एडिटिंग करना भी इतना नहीं आता था, तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, वीडियो शूट किया जैसे तैसे और डाल दिया। तो मुझे डेट पता चल गई, और मैंने जो अपने जीमेल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला था, मैं थोड़ा ऐसे आपको बता देती हूँ क्या ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपको चैनल का URL, जीमेल का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो आप वीडियो देखेंगे सर जी की तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसमें किस डेट पे आपने वीडियो अपलोड की है, आपका मैं मोनेटाइज है तो एडसेंस ID होती है, मतलब बहुत सारा डिटेल्स चाहिए होता है सारा मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी। तो मुझे सब कुछ याद था, क्योंकि मेरा चैनल हैक नहीं हुआ था, तो जीमेल में सारा कुछ डिटेल्स था। चैनल का पहला नेम मेरा प्रिया हमेशा मतलब जीमेल का नेम मेरा पहला प्रिया होता है, जिससे जीमेल ID मैंने क्रिएट की थी, क्योंकि मैं मीशो पे काम कर चुकी हूँ रीसेलिंग का, वहाँ पे मेरा अकाउंट प्रिया से ही है। प्रिया नेम मुझे लकी लगता है, वैसे मेरा नाम प्रियंका है, सो मैंने प्रिया ही रखा था, तो इस वजह से मुझे याद था, सारा कुछ मुझे याद था, डिटेल्स मैंने नोट डाउन की। उसके बाद जब सर जी पूछे कि आप एकदम डिटेल से बताइए क्या कुछ हुआ, तो मैंने याद किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा था, मुझे तो ये था कि मैंने नॉर्मली जीमेल रिमूव किया है। तो फिर मुझे, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि चैनल, हाँ यूट्यूब ट्विटर पे यूट्यूब का रिप्लाई आया कि चैनल डिलीट किया गया है, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा मैंने तो डिलीट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने क्रोम में जाके चैनल डिलीट नहीं किया, ना ही मैं YT के एडवांस सेटिंग में गई थी, तो मुझे क्या पता होगा। फिर उन्होंने पूछा जीमेल में आपने कैसे डिलीट किया, अभी भी मुझे खांसी, आप देख ही सकते हैं। तो मैंने फिर मुझे याद आया कि कैसे क्या किया था, तो यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं इसमें, वैसे मैंने इसके पार्ट 1 में फुल डिटेल शेयर की है विथ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस तरीके से मैंने उनको बताया कि चैनल डिलीट किया था मैंने। तो उन्होंने बोला कि वैसे खुद से चैनल डिलीट किया जाए तो चैनल कभी रिकवर नहीं होता, लेकिन आपने जो है जीमेल से बाई मिस्टेक किया है, क्योंकि आप जीमेल करना चाहती थी और चैनल हो गया है। तो हम बात करके देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे या ट्वीट पे आप ट्विटर कर सकते हैं यूट्यूब टीम को, वो तो थोड़ा आपको इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने भी करा था, मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो किस तरीके से करते हैं वो तो सबको पता होता है, लेकिन रिप्लाई आए ना आए वो थोड़ा सा मतलब होता है मुश्किल। तो सर किए थे, सर का आ गया था, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है, पता ही है, गुरु उनको बोला है मैंने। तो फिर उसके बाद उन्होंने लाइव चैट किया, लाइव चैट करके पता चल, उन्होंने सारी मेरी कंडीशन रखी उनके सामने, और 1 बजे से सारा कुछ शुरू हुआ दोपहर से। और उसके बाद फिर सर जी मुझसे भी पूछते गए, बातें करते गए क्या कुछ, और साथ ही साथ उन्होंने हौसला दिया। मैं उनको बोलती थी रहने, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि नहीं आता है, या उस तरीके से नहीं आता है जैसे आपका चैनल रहता है, मोनेटाइजेशन कभी डिसेबल हो सकता है, सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है चैनल में, अगर यूट्यूब चैनल वापस करता भी है तो डिलीट के सिचुएशन में। तो सर जी बोले कि नहीं, ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सर जी ने लाइव चैट किया, फिर उन्होंने सारी चीज़ों को समझा यूट्यूब वालों ने, और फिर मुश्किल तो था कि आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। शाम के 5 बजे यूट्यूब ने मेरा चैनल का लोगो और सब्सक्राइबर मुझे शो होने लगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर मेरा चैनल वीडियो सहित आ गया,
और चैनल में लाइव चैट आप तब कर सकते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मेरा एक ही चैनल था जो कि यूट्यूब के पास था, तो मैं कर ही नहीं सकती थी। सर जी ने किया अपने चैनल से, और उसके बाद उन्होंने मेरा चैनल सक्सेसफुली रिकवर किया, जो कि मुझसे गलती से डिलीट हुआ था जीमेल से। लेकिन अगर आप कभी क्रोम से जाके डिलीट कर देते हैं या YT स्टूडियो के एडवांस सेटिंग से जाके डिलीट करते हैं, तो आपका चैनल कभी रिकवर नहीं होगा। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कभी अपना जीमेल अकाउंट मत रिमूव कीजिएगा। मेरा तो हो गया, लेकिन क्या पता आपका समय कैसा हो, क्योंकि यूट्यूब पे बदलता रहता है सब कुछ नियम वगैरह, तो कैसा हो कैसा नहीं। तो इसलिए अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। आपके फ्रेंड हो, फैमिली में हो, कोई भी हो, आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो